ताकत की दुनिया में या तो आप खेल बनते हो या खिलाड़ी। बीच का कोई रास्ता नहीं होता। ये कहानी है सत्ता की, उस अदृश्य शक्ति की जो राजाओं को सिंहासन दिलाती है, नेताओं को दुनिया बदलने की ताकत देती है और आम इंसान को भीड़ से अलग खड़ा कर देती है। 48 लॉज ऑफ पावर सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक कला है, एक रणनीति है और एक शेर की तरह जीने का नक्शा है। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे दुनिया को उसकी असली भाषा में समझा जाए, शक्ति की भाषा में। द 48 लॉज ऑफ पावर केवल नियमों की किताब नहीं, बल्कि यह एक कालजयी रहस्य है जो हमें दुनिया के असली चेहरे और छुपे हुए इरादों की भाषा सिखाता है। सत्ता, ये शब्द जितना छोटा है, इसका असर उतना ही गहरा। सत्ता कोई तलवार नहीं जो सीने में घुसी हो तो ही समझ आए। ये तो हवा में घुली हुई खुशबू की तरह है, जिसे कोई देख नहीं सकता पर सब महसूस करते हैं। जब तुम कमरे में दाखिल होते हो और सबकी नज़रें खुद ब खुद तुम्हारी ओर घूम जाती हैं, वो सत्ता है। जब लोग तुम्हारे विचारों को सुनने से पहले ही मानने लगते हैं, वो सत्ता है। और जब लोग तुम्हारे विरोध से डरते हैं पर तुम्हारी चुप्पी से भी कांपते हैं, वो सत्ता का शिखर है। लेकिन इस सत्ता तक पहुंचना आसान नहीं। ये राह उन लोगों की नहीं जो भावुक हों, जो हर किसी को खुश करने की कोशिश करें या जो अपने दिल की बात सबके सामने उंडेल दे। ये यात्रा उन लोगों की है जो चालाक हैं, जो जानते हैं कब चुप रहना है, कब मुस्कुराना है, कब झुकना है और कब सीधा वार करना है। यही वह मनोविज्ञान है जिसे इस किताब ने 48 कानूनों में समेटा है। हर एक नियम, किसी जंग से निकला हुआ सबक, किसी तख्ता पलट का अनुभव, किसी राजा के पतन या किसी आम आदमी के उठने की गाथा। कभी कभी इस किताब के नियम सुनकर दिल सहम जाता है। क्या ये सच है कि हमें अपने बॉस से छोटा दिखना चाहिए ताकि वो हमसे न डरे? क्या यह भी सच है कि अपने इरादों को छुपाना ताकत की निशानी है? पर फिर जब हम अपनी जिंदगी की घटनाओं को देखते हैं, ऑफिस में मिली नाइंसाफी, किसी रिश्ते में हुआ विश्वासघात, दोस्तों की ईर्ष्या, तब समझ आता है कि ये सबक किसी कल्पना से नहीं, बल्कि तजुर्बे की आग से निकले हैं। दुनिया में लोग अक्सर कमजोर लोगों को नहीं, बल्कि रहस्यमय और संयमित लोगों को याद रखते हैं, जो बोलते कम हैं लेकिन सोचते गहरा, जो हर कदम सोच समझ कर रखते हैं, जो अपनी हार को भी मुस्कुराकर सह लेते हैं ताकि सही समय पर उसका बदला इतिहास बन जाए। बहुत से लोग सोचते हैं कि ताकत का मतलब होता है जोर, चीख, दिखावा, पर असली ताकत वो है जो बिना कुछ कहे, बिना कुछ दिखाए, बस अपनी उपस्थिति से लोगों को विचलित कर दे। कई बार ये किताब कहती है, दुश्मन को पूरी तरह से नष्ट कर दो। ये सुनकर नैतिक मन चौंकता है, पर जब हम जीवन की असल राजनीतिक स्थितियों को देखते हैं तो समझ आता है, अधूरा बदला, अधूरी माफी और अधूरा सच, ये सब दुश्मनों को और खतरनाक बना देते हैं। जब तुम किसी को छोड़ देते हो, ये सोचकर कि वो कमजोर है, वही व्यक्ति समय आने पर तुम्हारे सबसे बड़े पतन का कारण बन सकता है। इसीलिए कुछ परिस्थितियों में करुणा नहीं, स्पष्टता और निर्णायकता जरूरी होती है। फिर किताब बताती है कि अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हें राजा माने, तो पहले खुद को शाही भाव से देखना सीखो। अपनी चाल को धीमा करो, अपनी आंखों में आत्मविश्वास भरो, अपनी आवाज में वजन लाओ। तुम जैसे खुद को देखते हो, वैसे ही लोग भी तुम्हें देखेंगे। अगर तुम अपने आप को छोटा मानते रहोगे, तो दुनिया भी तुम्हें कभी बड़ा बनने नहीं देगी। यही कारण है कि शक्ति की यात्रा आत्मविश्वास से शुरू होती है और उसी पर टिकती है। बड़ी बात यह है कि इस किताब में हर नियम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक नियम कहता है, कभी भी लोगों से ज्यादा जुड़ाव मत रखो, ताकि अगर कभी छोड़ना पड़े तो तुम डगमगाओ नहीं। वही दूसरा नियम कहता है, हर किसी की कमजोरी जानो, ताकि सही समय पर तुम उसका उपयोग कर सको। सुनने में ये सब क्रूर लग सकता है, पर ये क्रूरता नहीं, ये दुनिया की वो सच्चाई है जिसे हम सब अनदेखा करते आए हैं। जब हम हर दिन के झगड़ों, प्रतिस्पर्धाओं, ऑफिस पॉलिटिक्स, रिश्तों के खेल में फंसे होते हैं, तब हमें लगता है कि हम अकेले हैं। पर नहीं,
ये पूरी दुनिया एक सत्ता का रंगमंच है, जहाँ हर कोई एक किरदार निभा रहा है। और जब तुम ये समझ जाते हो कि तुम्हारे पास भी वही ताकत है, वही कानून, वही चाबी, तब तुम्हारा जीवन एक साधारण कहानी नहीं, बल्कि एक रणनीतिक कथा बन जाता है। इस किताब का सबसे गहरा संदेश यही है, सत्ता पाना तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, पर उसे संभालना एक कला है। बहुत से लोग सत्ता पाकर उसे खो देते हैं, क्योंकि वो उसके बोझ को उठा नहीं पाते। लेकिन जो व्यक्ति इसे समझदारी से पकड़ता है, वही इतिहास बनाता है। अब तुम्हारे सामने एक सवाल खड़ा है, क्या तुम अब भी उस भीड़ का हिस्सा बनकर रहोगे, जो हर समय दूसरों के फैसलों पर निर्भर रहती है, या फिर उस खिलाड़ी की तरह बनोगे, जो हर कदम सोच समझकर चलता है, हर शब्द तोलकर बोलता है, और हर हार को एक नई योजना में बदल देता है? ताकत की यात्रा कठिन हो सकती है, पर उसकी मंजिल आज़ादी है, आत्मविश्वास है, और वो अदृश्य आभा जिससे लोग बिना वजह खींचने लगते हैं। तुम चुप रहकर भी पूरी सभा पर राज कर सकते हो। तुम मुस्कुरा कर भी लोगों को पीछे कर सकते हो। तुम झुक कर भी जीत सकते हो, बस अगर तुम्हें पता हो कि असली खेल क्या है। अब अगर तुम तैयार हो, तो इन कानूनों को अपनाना शुरू करो, पूरी तरह नहीं, पर चतुराई से, अपनी अंतरात्मा के साथ समझौता किए बिना, अपनी दुनिया में असर बनाए रखने के लिए। क्योंकि इस जीवन में या तो तुम अपनी शर्तों पर जीते हो, या फिर दूसरों की चालों का हिस्सा बन जाते हो। और याद रखो, सच्ची शक्ति कभी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ महसूस होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बुक के साथ।